Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. I'm your Deepak sir by Krishna शिक्षा निकेतन इन नरही बलिया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक विलियम सी डगलस जी हैं। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1950 ईस्वी में भारत विजिट करने आए। यहाँ के एक्टिविटी को, यहाँ की सुंदरता को देखकर वो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और तब उन्होंने इस लेसन को लिखा। तो आइए इस लेसन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने राइटर को बहुत ही इंस्पायर करती हैं। आइए मित्रों, इसके टेक्स्ट पे देखा जाए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हिमालय की तरफ बढ़ते हुए मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। बरेली तक मुझे रेलगाड़ी से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत तक। An old British Army hill station located on 6,000 foot rise opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas, जो बर्फ से ढके 120 मील फैले हिमालय के सामने 6,000 फीट ऊपर पर्वत श्रेणी पर स्थित था। The train was slow. ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड, और वो रुक रही थी। एट ऑल द वे स्टेशन, मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर। आई स्वॉग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोल देता था। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। प्रत्येक स्टेशनों पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजों को खोल देता था। एंड वॉकड, और टहलता था। द प्लेटफॉर्म पर। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल। पैक्ड मतलब भरा होना, यानी कह सकते हैं भीड़ लगा हुआ था। तो द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल, प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिनमें लोग थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट प्राय एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वाज बेयरफुट, नंगे पैर था। प्रायः प्रत्येक लोग नंगे पैर थे। एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट, और ढीला सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, कम से कम 3 लोगों से पूछने के उपरांत। बिफोर, बाद। आई कुड फाइंड, मुझे प्राप्त होता था या फिर मुझे मिलता था। 1, एक व्यक्ति। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। कम से कम 3 लोगों से पूछने के उपरांत मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी वुड टॉक, हम बातें किया करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक विश्व के मामलों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और उन प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई होती थी। हम लोग संसार के यानी विश्व के मामलों पर और उस दिन के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई बिंदुओं पर बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरीके से। आई वॉज ट्राई, मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट, पता करने का, पाने का। ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाड़ी को। इस तरीके से मैं राष्ट्र के नाड़ी को भापने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स,
चेकिंग और जांच पड़ताल कर रहा था ओपिनियन अगेंस्ट एक दूसरे के विरुद्ध मतों को, ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और ऑफिशियल एटीट्यूड उनके गुणों को, एंड रिपोर्ट्स और व्यवहारों को। यानी इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। इन दिस वे, इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं की तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था या प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। द रूट मतलब मार्ग, ले मतलब बना हुआ, थ्रू मतलब में से होकर, अर्थात वह मार्ग भारत के विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, वह भाग गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्री सतह से 1000 फीट ऊपर, वह स्थान समुद्री सतह से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल, परंतु गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन स्लिट, ब्राउन स्लिट मतलब मटमैला कलर, तो द गंगा वाज ब्राउन स्लिट, गंगा का रंग मटमैला था। फ्लोवेन मतलब उफन रहा था, विथ फ्लोड वाटर, बाढ़ के पानी से, जो बाढ़ के पानी से उफन रहा था। आप लोग देखते हैं कि जब भी नदियों में बाढ़ आती है तो उसका रंग मटमैला हो जाता है, तो वही बात है यहाँ पर, यानी उन दिनों गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। द गंगा रिवर्स ब्राउन स्लिट, गंगा का जल मटमैला था। फ्लोवेन विथ फ्लोड वाटर, जो बाढ़ के पानी से उफन रहा था। इट्स ओवरफ्लो इन ऑनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, उसके बाढ़ के पानी में हजार एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर दिशा में जंगल का फैलाव था। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, जिनमें मनुष्य से भी अधिक लंबी घासें, बड़ी घासें लगी हुई थी। उत्तर दिशा में विशाल जंगल का फैलाव था, जिनमें मनुष्य से भी, यानी आदमी से भी बड़ी बड़ी घासें लगी हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लैम्प ऑफ ट्रीज, और बीच बीच में बिना टूटे पेड़ों के झुरमुट भी थे। द होम्स ऑफ टाइगर, जो कि बाघों का घर था। एलिफेंट्स हाथियों का, पैथन्स अजगरों का, एंड कोबरा और अजगर का, पैथन्स चीता और अजगर, यानी द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैथन्स एंड ए कोबरा, वह स्थान बाघ, हाथी, अजगर और नागों का शरण स्थल था। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, एल्स, उसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड, सपाट समतल भूमि था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, उसके अतिरिक्त चारों तरफ सपाट समतल भूमि का फैलाव था, या क्षैतिज समतल भूमि का फैलाव था। बट परंतु डॉटेड हियर एंड देयर, परंतु यहाँ वहाँ चिन्हित, बाय द स्क्वेयर्ड माउंटेन ट्री, बरगद के पेड़ के द्वारा, परंतु यहाँ वहाँ बरगद के पेड़ के द्वारा चिन्हित, बाय रो ऑफ पाकर ट्री, यानी उनके बीच बीच में पाकर के भी पेड़ लगे हुए थे। सैप्ड लाइक एल्म, जो कि आकार में इल्म के पौधे की तरह थे, इल्म के वृक्ष की तरह, आबनूस के वृक्ष की तरह थे। एंड हैविंग थिंक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनके तने घुमावदार मोटाई लिए हुए थे। नॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग
in from the south west. Humid air was moving in from the south west और दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा बह रही थी, मतलब नमी युक्त, जिनमें ठंडक भी थी। मंकीज मतलब बंदर, सम कुछ, ऑफ देम मदर्स जिनमें कुछ बंदरियां भी थी, विथ बेबी अपने बच्चों के साथ, क्लीनिंग लगाए हुए थे, टू देम अपने उन्हें, उनमें कुछ बंदरियां थी जो अपने साथ उन्हें लगाए हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ और दौड़ रही थी, भाग रही थी। स्वग ऑफ द ट्रीज पेड़ों पर, एट द स्टेशन पर पेड़ों पर से लटकते हुए इधर उधर भाग रही थी, लुकिंग फॉर फूड भोजन की खोज में। एंड विलेजर्स वर पास्ड हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्सड, एंड विलेज वी पास्ड और जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स उनकी दीवारें, मेड ऑफ बनी हुई थी, मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग मिट्टी, कच्ची मिट्टी व पानी और गाय के गोबर से। द विलेज गांव, वी पास जिन गांवों से हम गुजरे, हैड वॉल्स उनकी दीवारें, मेड ऑफ बनी हुई थी, मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से। देयर पिक्स रूफ उनकी नुकीले छत, वर डैश्ड बनाए गए थे, बंडल्स ऑफ ग्रास घास के गुच्छों से, टायर्ड ऑफ बम्बू बांस के पोल से, स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर और एक छोर से दूसरे छोर तक खड़िया, मतलब जिनकी नुकीले छत बांस के खंभों के खड़िया एक छोर से दूसरे छोर तक लगाए गए थे और उनपे घास के गुच्छे बांधे गए थे। दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वेंस कद्दू की लता, वेंस मतलब लता, पंपकिन मतलब कद्दू, दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वेंस कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव उस पे फैल ओवर देम उनके ऊपर फैली थी, वर इन ब्लूम जिनमें फूल भी लगा था। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको एक नया वर्ड मिला, ब्लूम। ब्लूम मतलब भी फूल होता है और फ्लावर मतलब भी फूल होता है, तो वही है। दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वेंस कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर उनके ऊपर फैली थी, देम वर इन ब्लूम जिनमें फूल भी लगा हुआ था। मतलब फल, जब कोई भी फल लगता है तो उसके पहले फूल लगता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गाँव में कि लौकी, कद्दू, जो कुछ भी ये है पेड़, डालिया, इन पे फल लगने से पहले इन पे फूल लगते, तो वही है ब्लूम। ब्लूम मतलब फूल। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स ऑफ येलो ओवर रैप्ड वॉल, जो उन दीवालों पर हल्की पीले रंग से लटकती हुई प्रतीत हो रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल, लोगों से बात करने का सिलसिला। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला वाज इंटरपुटेड, टूट गया। मतलब जो राइटर है प्रत्येक स्टेशनों पर रुकता था, उतरता था, कम से कम 3 लोगों से पूछता था, जिनमें से एक लोग मिलते थे जो अंग्रेजी में बात कर सकते थे, तो उनसे वो सांसारिक मुद्दों के बारे में, उस दिन के प्रकाशित पत्रों के बारे में बात करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल, लोगों के साथ बात करने का सिलसिला वाज इंटरपुटेड, टूट गया, मतलब छूट गया, मतलब टूट गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई अलाइटेड मतलब उतरना, जैसे ही आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे से बच्चों का समूह, गैदर्ड एकत्रित हो गया, अराउंड मी मेरे चारों तरफ। अर्थात जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा तो मेरे चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों का एक समूह चारों तरफ से एकत्रित हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैड वुमेन, जिन्हें हाथों से बुना गया था। रीड बास्केट, सरकंडेज से बनी हुई टोकरी, विथ सिंपल डिजाइन, जिन पे सादी डिजाइनें बनाए, एंड पैटर्न और आकृति बनाई गई थी। यानी सरकंडेज से बनी हुई टोकरी थी
जिनमें सादी डिजाइन और आकार के अनुसार उसे बनाया, हाथों से बुनकर बनाया गया था। दे हेल्ड, होल्ड मतलब होता है उठाना पकड़ना, हेल्ड मतलब उठाए हुए थे, पास्ट फॉर्म है V2। तो दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, हाई मतलब ऊपर, वे लोग टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आप लोग तो जानते हैं जैसे टोकरी ले लो, फल ले लो, कपड़े ले लो, वैसे वो लोग भी चिल्ला रहे थे। साउटिंग वर्ड्स यानी टोकरी ले लो, टोकरी ले लो। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेयरिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, परंतु मोटे तौर पे मैं उनकी बातों को समझ चुका था, उनके शब्दों को समझ पा रहा था, किंतु उनके शब्दों को उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थी, हम ये भी कह सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे लोग टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और ऐसे शब्द बोल रहे थे, आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं समझ पा रहा था, बट किंतु कन्वेयरिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, किंतु उनके शब्द उनकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। अब शरणार्थी क्या होता है, जैसे किसी एक जगह से, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आकर हम लोग अपना निवास करते हैं, रहते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। जो कुछ दिनों के लिए अस्थायी ना हो, जो कुछ दिनों के लिए हो, फिर वहां से अपने घर को वापस लौट जाते हैं, मतलब अस्थायी पड़ाव को ही बोलते हैं रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन ए पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य बंटवारे की घोषणा किया गया था। हाँ, अब आप लोग देखे होंगे यह पैसेज, ये जो पैसेज है, पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में उस बात को बोध कराया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आप लोगों को एक मूवी का नाम बता रहे हैं जो इस पे बनाया गया है, गद्दर। जो गद्दर मूवी है वो इसी पे बनाया गया है। आप लोग उसमें देखे होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो कितनी मुश्किलें आती हैं, लोग कितने बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करते हैं, किस किस तरीके से अपना जगह को परिवर्तन करते हैं। वहीं से यह पैसेज थोड़ा सा लिया गया है, वही बात यहाँ पे है। तो वही कह रहे हैं कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मतलब निश्चय किया गया, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का निश्चय किया गया या घोषणा किया गया, तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, तो लाखों लोग, पुल्ड अप छोड़ दिए, देयर रूट्स एंड चेंज देयर रिजाइडेंस, रिजाइडेंस मतलब होता है घर। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने मार्गों को छोड़ दिए, एंड चेंज्ड देयर रिजाइडेंस, और अपने घरों को बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 9 मिलियन यानी 90 लाख। तो 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, रिलीजियस फैंटिसिज्म मतलब धार्मिक उन्माद। जैसे अक्सर इन दिनों में लगता है मुस्लिम धर्म के लोग जो होते हैं वो हिंदू धर्म के लोगों से विवाद करते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं मुस्लिम धर्म के लोगों से विवाद करते हैं। तो होता है धार्मिक उन्माद, मतलब धर्म के प्रति जो उन्माद होती है, जो झगड़े होते हैं, उन्हें धार्मिक उन्माद कहते हैं। तो ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से, अर्थात धर्म प्रचार प्रसार के डर से उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। दे वर पुअर पीपुल, वे लोग गरीब लोग थे। जिन लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ किए थे वे लोग गरीब थे। टू स्टार्ट विथ, अर्थात दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जिन लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की वे लोग गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक,
और जैसे उन्होंने अपनी यह लंबी यात्रा प्रारंभ की वे और भी गरीब हो गए। मतलब सपोज दैट मान लीजिए उनके पास कुछ वस्तु है, अब अपने मार्ग रास्ते में अपनी यात्रा में सारी वस्तु तो लेके नहीं जा सकते हैं, जमीन नहीं ले जा सकते हैं, घर नहीं ले जा सकते हैं, बड़े बड़े सामान नहीं ले जा सकते हैं, तो कुछ तो छोड़ के जाएंगे। तो एक तो खुद ही कम, उसमें और भी छोड़ दिए, मतलब वो और भी क्या हो गए, जो तो गरीब और छोड़ देंगे तो और भी गरीब हो गए। तो वही बात कहा गया है कि दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक। जैसे उन्होंने अपनी यह लंबी यात्रा प्रारंभ की वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, वह जो कुछ भी ले जा सकते थे अपने साथ, वाज बाइट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ विलासिता की वस्तु। वे लोग अपने मार्ग में अपनी यात्रा में जो कुछ भी वस्तु सामग्री लेके जा सकते थे तो वो तो सिर्फ थोड़ी सी भोजन और थोड़ी सी विलासिता की वस्तु, जैसे 2-4 सीट कपड़े, कुछ और भी आवश्यक सामग्री। सुन दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। सुन शीघ्र ही दे वर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिन उपरांत, कुछ दिन बाद, दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण होने वाले कमजोरी से। यात्रा प्रारंभ करने के कुछ दिनों के बाद वे लोग सड़क के किनारे भूख के कारण होने वाले कमजोरी से सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाई, और मरने लगे, और मर जाया करते थे या मरने लगे, वेयर दे फेल, जहां कुएं गिरते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग द चिल्ड्रेन से पढ़ेंगे, अर्थात इसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों इस देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जैसा आपको लगे हम लिख के बताइए।